हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ने अपने 2021 में होने वाले सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स का सिलेबस लगभग 30% से रिड्यूस कर दिया है, जिसके नोटिफिकेशन, नए टॉपिक्स क्या क्या आने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट CISE.org पे अपलोड किया है। लेकिन वहाँ ये तो दे रखा है कि कौन से टॉपिक्स आने हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आने, हमें कौन कौन से बुक से क्वेश्चंस नहीं करने, ये कैसे पता लगाएं। तो प्यारे, आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी क्लास 10th आईसीएसई की मैथमेटिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर बुक गोयल ब्रदर प्रकाशंस की आईसीएसई फाउंडेशन मैथमेटिक्स रिटन बाय RS अग्रवाल बुक से मैं आपको वो टॉपिक्स एंड वो सारे क्वेश्चंस मार्क करवाने वाला हूं जो 2021 में आने वाले नए सिलेबस के हिसाब से आपको नहीं करने। तो ये वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से बचने वाला है आपका बहुत सारा टाइम और कम होने वाली है आपकी बहुत सारी टेंशन। इसी तरीके के और वीडियोस मैंने बनाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की अलग अलग पब्लिशर्स की अलग अलग बुक्स के लिए। हो सकता है कई आपके कोर्स से, सिलेबस से मैच कर जाएं वो बुक्स, तो वो अगर इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के एक लिंक पे क्लिक करके आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से निकाल लाइए अपनी बुक और पेंसिल, साथ में मार्क करने के लिए वो क्वेश्चंस जो आपको काट देने। एंड मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि ये वीडियो में मार्क करते समय आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो मार्किंग आप लगवा रहे हैं क्या ये 100% सही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिलेबस से काट लें, क्वेश्चंस काट लें और फिर एग्जाम में आ जाएं। तो पहली बात तो ये बेटा, ये जो सिलेबस दिया है, ये जो मार्किंग मैंने करी है, ये बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद करी है, तो इसमें एरर होने की चांसेस 0.001% है। फिर भी अगर कहीं आपको किसी चैप्टर में, किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना कंफ्यूजन मेरे से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, थैंक्स टू दैट स्टूडेंट हु हैव सेंड मी दिस बुक फॉर मार्किंग, सुहानी गर्ग के लिए स्पेशल थैंक्स। उन्होंने काफ़ी बच्चों की और अपने साथ साथ दूसरे बच्चों की भी हेल्प करी है। तो चलिए स्टार्ट करिए, मार्क लगाना शुरू करिए। सबसे पहला चैप्टर आपके में आ रहा है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कोई भी चीज़ कट नहीं हुई है, लेकिन बच्चों को एक प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों कह रहे हैं कि सर IGST वाला पार्ट नहीं करना है क्या हमें? तो भैया जब GST हम पढ़ते हैं तो उसमें CGST, SGST और IST तीनों इंक्लूडेड होते हैं। बोर्ड ने अपने सिलेबस में IGST अलग से मेंशन नहीं किया है, बट वो कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, तो मेरे हिसाब से IGST आपको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इस बुक में एक्स्ट्रा हैं, जैसे कंपोजिशन स्कीम, ये आप हटा दीजिए। कंपोजिशन स्कीम के बाद ये आपका ई लेजर्स अंडर GST रिटर्न्स है, ये हटा दीजिए, और ई वे बिल हटा दीजिए। ठीक है, और ये जो टेबल दे रखी है ये हटा दीजिए। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आप थोड़ा कर लेना। फिलहाल बात आई प्यारे ये क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस आप करेंगे ही पूरे, है ना, इसमें कोई ई वे बिल वगैरह के तो ऐसे क्वेश्चंस है नहीं। सेकंड चैप्टर पे आ जाइए डायरेक्ट बैंकिंग पे। तो बैंकिंग में कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन कट नहीं है, तो पूरा का पूरा आपको करना ही करना है। लेकिन हाँ, इसके बाद जो चैप्टर थर्ड था शेयर्स एंड डिविडेंड्स, बहुत ही खुशी की बात की पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, तो पूरा क्रॉस कर लीजिए। इसलिए हम डायरेक्ट उन पेजेस पे बढ़ते हैं जो आगे चैप्टर में है, पूरा क्रॉस कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशंस। भैया इसमें से कोई भी चीज कट नहीं है, कोई भी चीज कट नहीं है, आसान सा चैप्टर है, स्कोरिंग है ना, इसे अच्छे से करिएगा प्रिपेयर। फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से भी आई एम सॉरी कुछ भी कट नहीं है बाबू। फिर इसके बाद आती है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का पार्ट है, इसमें से भी कुछ कट नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसमें आपको बात बता दें कि पहले रेशियो वाला पार्ट सिलेबस में पिछले सालों के 2018-19 के सिलेबस में रेशियो का अलग से पार्ट लिखा था, प्रोपोर्शन का अलग से लिखा था, लेकिन 2020 और 21 के लिए रेशियो वाला पार्ट कहीं पे सिलेबस में उसने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ प्रोपोर्शंस किया है। लेकिन बिना रेशियो के प्रोपोर्शंस कैसे होंगे? तो
किसी को कंफ्यूजन है कि रेशियो करना है नहीं करना है, तो भैया रेशियो आप करिए, तभी आपको प्रोपोर्शन अच्छे से आएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, तो रेशियो पूरा करिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ऑन प्रोपोर्शंस वो नहीं आएंगी, 2021 के लिए काट दी गई हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स एप्लीकेशंस जैसे ये है ना, मिक्सचर ऑफ 63 लीटर, रेशियोज इतना इतना, हाउ मच मस्ट बी एडेड में टू मेक इट इन दिस रेशियो, तो ये ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके वहाँ नहीं आएंगी। तो ये काटिए। कौन से पेज से काटना शुरू करेंगे? ये आप काटेंगे पेज नंबर 71 पे 18, 19, 20, 71 पे 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये काट दीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद बात आई एक्सरसाइज में, पेज नंबर 74 पे ये देखिए सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो 20 और 21 काट दीजिए। उसके बाद 25 से लेकर 34 तक पूरा कट कर दीजिए। ओके, ये सब रेशियोज के चल रहे हैं, इसी 35 और 36 क्वेश्चन भी आप कट कर देंगे। नेक्स्ट बात आई क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 76 पे कुछ कट नहीं है, ये आगे बढ़िए। रेशियो प्रोपोर्शन में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको हटानी है, तो यहाँ पे कहीं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, एप्लीकेशंस नहीं है। तो देखिए आ जाइए फिर आपके रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। आई एम सॉरी अगेन, कुछ भी कट नहीं है। मैट्रिसेस तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इतना स्कोरिंग, मेरा तो बेस्ट चैप्टर था जब मैं पढ़ता था, तो ये जरूर करिए, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और मजे आते हैं करने में। इसमें से कुछ नहीं है, एपी में से भी भैया कुछ कट नहीं है, तो सीधे जीपी पे आ जाओ। यहाँ पे कुछ खुशखबरी मिलने वाली है आपको, जो आपका जीपी वाला चैप्टर है, एपी में से तो हटाओ, कुछ नहीं है, हटाओ 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 हटाओ, आ गया जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर 11 पेज नंबर 136। पता नहीं 136 कटा हुआ है, 136 होगा, अच्छा हाँ एक मिनट, 136 पेज पे आप ये पूरा काट दीजिए। पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से कुछ भी नहीं आना है, जीपी कट चुका है। और एप्लीकेशंस ऑफ एपी जो थी वो भी आपकी नहीं आएंगी। एप्लीकेशंस ऑफ एपी का मतलब ये है जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बेस्ड ऑन एपी, वो आपका नहीं आना है, ठीक है। जैसे पेज नंबर 135 पे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 देखिए 200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs in bottom 19, ऐसे ऐसे करके, तो इसके सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, ये वर्ड वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इस तरीके से आएंगे, एन टर्म निकालो, सम निकालो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जीपी के बाद आपका आता है रिफ्लेक्शन, चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 144 पे कुछ भी कट नहीं है, पूरा चैप्टर करना है आपको। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कुछ कट नहीं है, पूरा करना है। पेज 157 तक आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बेटा इसमें से कुछ कुछ कट है। क्या कट है देखिए। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कट करने का मजा है कि नहीं है सिलेबस में? है टीचर कुछ भी पढ़ाता रहे क्लास में, अगर ध्यान नहीं लग रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन जैसे ही बोलेगा बेटा इस पेज पे ये काट दो, तो एकदम हाँ है सर, क्या काटना है? हाँ, काटने में मजे आते हैं, कान खड़े होते हैं। फिलहाल मजे आ रहे हैं और आपके काम की वीडियो है, इसने आपकी टेंशन कम करी है, समय बचाया है, तो लाइक बनता है। और जितने ज़्यादा बच्चे अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो, कहीं ना कहीं आप मेरी मेहनत को भी सपोर्ट करोगे। बहुत टाइम लगता है, कोई गलती ना हो ये देखने में। फिलहाल चलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या चीज़ कट है देखिए। इसमें ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो आपकी कंडीशंस थी पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिज्म में, कि परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है ना, वो हटा दी गई है। तो पेज 175 पे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलैरिटी, वो शब्द गलत बोल रहा था मैं, परपेंडिकुलैरिटी, दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब उनका स्लोप इक्वल हो। सुन लो, कट गया है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्वेश्चंस नहीं करने हैं। दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब उनका स्लोप इक्वल हो, या स्लोप इक्वल होता है तो पैरेलल होती हैं वो। और परपेंडिकुलर तब होती हैं जब उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो। ये वाली कंडीशन आपके यहाँ से काट दी गई है। तो पेज नंबर 175 से काटना शुरू करो। 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, मजे लग रहे हैं, 183 तक पूरा काट दो, है ना। ये पूरी असाइनमेंट, पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। फिलहाल है इजी, अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, मजेदार है, आसान है, कर पाओगे। अगर इससे पहले वाला पार्ट करा है तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है तो मेरी राय है, एडवाइस है कि कर लेना। फिलहाल ज्योमेट्री चैप्टर 15 में सिमिलैरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन जो पहला पार्ट था,
सिमिलैरिटी में से एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन पूरा काट दिया गया है। तो पेज नंबर 184 से आप काटोगे 185, 186, 187, 188 पे पूरा तक यहाँ काट दोगे, लेकिन उसके बाद जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है इसमें कुछ कुछ चीजें कट हैं। क्या, ध्यान दीजिए, ये जो सिमिलैरिटी एक्सियम्स हैं फॉर ट्राइंगल्स SAS, AA और SSS प्रॉपर्टी, इसमें ये प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली करनी है, इसी से कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके प्रूफ बोर्ड ने कह दिए कि नहीं, प्रूफ नहीं करने हैं तीनों, ठीक है। तो प्रूफ नहीं करने हैं, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो भैया पूरी आनी ही आनी है, इसमें से कुछ कट नहीं है, कुछ कट नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये सब आना है, सब सिलेबस में है, सारी चीज़ें सिलेबस में, सिमिलैरिटी ये पूरा करना ही करना है। तो जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। कोई कट तो नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कहीं पे क्रॉस दिखाई दे, हो सकता है मेरे बोलने से रह जाए, कहीं जल्दबाजी में ऊपर निकल जाए, तो आप समझ जाना वो कट है, ठीक है। नहीं तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना भैया कि ये वीडियो आपके कितनी काम की रही। इससे पहले मैंने कंसाइज मैथमेटिक्स की बनाई थी, उसके बाद ML अग्रवाल की बनाई थी। अब बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज़ RS अग्रवाल बना दीजिए। तो ठीक है, आपकी ही बुक देने से, ठीक है, बन गई, आप लोग का फायदा है। चैप्टर 17 बेटा लोकाई पूरा कट है, पूरा कट है, काट दो। पेज नंबर 214 से पूरा चैप्टर काट देना। अगले 18 चैप्टर पे आ जाओ, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज, इसमें से कुछ कुछ चीजें कट हैं। देखिए जो सर्कल्स वाला ये पूरा पार्ट है ना, इसमें जितनी भी थ्योरम्स थी उनके प्रूफ्स भी दे रखे थे, जो कि इंपॉर्टेंट होते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस बार के एग्जाम के लिए 2021 के लिए बोर्ड ने कह दिया इस चैप्टर में से कोई प्रूफ्स नहीं करने, कोई भी थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करने। बोर्ड ने ऐसा अलग से नहीं लिखा कि जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वगैरह में है अगर वहां पे प्रूफ है तो वहां पर भी नहीं करना, ऐसा उसने अलग से नहीं लिखा। लेकिन अपने सिलेबस में उसने अलग से लिख के दिया है हर थ्योरम के बाद ब्रैकेट में विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ। तो जब भैया थ्योरम के प्रूफ्स नहीं करने हैं तो मेरे हिसाब से जहां क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में भी इस चैप्टर में कोई प्रूफ्स नहीं आने चाहिए। बाकी आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो भैया कोई प्रूफ इस चैप्टर में से नहीं आएगा, ना थ्योरम का ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए, तो ये पेज नंबर 255 पे ये थ्योरम 1 है, ये करनी है, लेकिन इसका प्रूफ काट दीजिए। 226 पे ये प्रूफ चल ही रहा है, कट जाएगा। थ्योरम 2 करनी है, लेकिन इसका प्रूफ नीचे लिखा हुआ ये काट दीजिए। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 227 पे ये थ्योरम करनी है, प्रूफ काट दीजिए, थ्योरम करनी है, प्रूफ काट दीजिए। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 228 पे ये थ्योरम करनी है, प्रूफ काट दीजिए। कुछ थ्योरम एक आध यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं जो आपके सिलेबस में थी ही नहीं, वो नहीं करनी है, और कुछ काट दी गई हैं, तो थ्योरम भी बताऊंगा कौन सी नहीं करनी है। प्रूफ तो नहीं करने ही करने हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 229 पे ये प्रूफ काट दीजिए आप, है ना। और ये थ्योरम 7 कर लीजिए, प्रूफ काट दीजिए। चलिए फिर आई बात क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में जहां पे भी प्रूफ लिखा हो, जहां पर भी प्रूफ, वो आप मेरे हिसाब से छोड़ देना, बाकी आप देख लो। जैसे ये प्रूफ दैट BD इज इक्वल टू 2OC, है ना। तो भैया जब थ्योरम में प्रूफ किस तरीके से करते हैं वो नहीं सिखा रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में क्यों देंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से नहीं करना है, बाकी आप अपने स्कूल टीचर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए इस बारे में। तो एग्जाम्पल 17 काट दीजिए पेज 237 पे। एक ये थ्योरम्स दे रखी हैं, सम मोर थ्योरम्स, पेज नंबर 238 पे। ये एक्स्ट्रा थ्योरम्स हैं, ये सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये कोई थ्योरम नहीं आनी है। तो पेज 238 पे थ्योरम 1 और थ्योरम 2 काट दीजिए। ये जो मैंने बॉक्स में कर रखा है ना, आगे बॉक्स का मतलब एक्स्ट्रा इन बुक, नॉट मेंशन्ड इन सिलेबस। क्रॉस का मतलब जहां पे भी है, मतलब वो काट दो फिलहाल। तो आप ये देखो थ्योरम 3 अगले पेज पे, थ्योरम 4 ये सब एक्स्ट्रा में है, थ्योरम 5 भी एक्स्ट्रा, थ्योरम 6 भी एक्स्ट्रा, थ्योरम 7 भी एक्स्ट्रा, थ्योरम 8 एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्रा में है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कौन से आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन है 245 पे क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है प्रूव दैट, प्रूव वाले क्वेश्चन आप हटा दीजिए। और फिर 27 246 पेज पे क्वेश्चन नंबर 27 हटाइए, और 31 का ये आखिरी में लिखा है प्रूव दैट B इज ऑल्सो डायमीटर, ये हटा दीजिए। फिर आ जाओ भैया टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स में, इसमें से भी प्रूफ नहीं करने, और कोई एक थ्योरम है वो भी नहीं करनी है। देखिए कौन सी, सबसे पहले थ्योरम 1 करनी है, प्रूफ नहीं करना।
थ्योरम 2 काट दी गई है आपके सिलेबस से। इफ टू सर्कल टच ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू देयर सेंटर्स। ये थ्योरम हटा दीजिए तो इसका प्रूफ भी कि टचेज एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरनली, ये भी हट जाएगा। ये वाली थ्योरम 3 है, पेज नंबर 248 पे थ्योरम करनी है बट प्रूफ नहीं करना। और 249 पेज पे इन थ्योरम्स के बेसिस पे कौन से क्वेश्चंस हैं जो नहीं करने हैं और प्रूफ वाले, वो देखिए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 काट दीजिए, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, इसमें सब प्रूफ करना है, सब प्रूफ करना है। तो बेटा फिर से बोल रहा हूं, ये प्रूविंग वाले एक बार आपने टीचर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है, ओके। फिलहाल नेक्स्ट बात आई आपके पेज नंबर 253 पर। 253 पर क्वेश्चन नंबर 13 काट दीजिए, इसमें एग्जाम्पल 13 दे रखा है, ये काट दीजिए। एग्जाम्पल 15 काट दीजिए नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल 17, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 19A जो कि 255 पेज पे, उसमें 5 और 6 क्वेश्चन काट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 257 पे 23, 24, 25 और 27 इन सब में प्रूविंग पूछी गई है कि प्रूव दैट फलाना ढिमकाना। फिलहाल एक पेज नंबर 258 पे ये थ्योरम है, ये हटा दीजिए। टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। ये सिलेबस से इस बार काट दी गई है, इस बार के लिए काटी गई है, तो ये पूरा आप काट देंगे अगले पेज पे। और एक ये थ्योरम 2 है, ये भी काट दी गई है, ठीक है, ये काट दीजिए आप पेज नंबर 259 पे, है ना। लेकिन ये थ्योरम 3 है, पेज नंबर 260 पे ये करनी है, 260 वाली करनी है, प्रूफ नहीं करना। तो इन पे बेस कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। पेज नंबर 260 पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3, 4 ये सब काट दीजिए। नेक्स्ट पेज एग्जाम्पल 5 करना है, 5 करना है, 6 नहीं करना, 7 करना है, 8 नहीं करना, 10 नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज 264 पे 12, 13 काटो और 265 पे 14 और 15 काट दो। फिर 16 और 17 भी काट दीजिए नेक्स्ट पेज पे 266 पे। और एक्सरसाइज 19 भी है 267 पेज पे, इसमें भैया 1 से लेकर 6 सारे क्वेश्चंस काट दो, 1 से 6 काटना सिर्फ। नेक्स्ट पेज पे 268 पे 11 और 13 काट दीजिए और 269 पे 14 काट दीजिए। चलिए, बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत दिमाग हिलाऊ चैप्टर था कंस्ट्रक्शंस, कुछ बच्चों के लिए, अभी सभी के लिए ये काट दिया गया 2021 में नहीं आना, ठीक है। चलिए फिलहाल मेंसुरेशन में बेटा एक मेजर चीज काट दी गई है आपके यहाँ पे। कौन, सिलेंडर और स्फीयर था, स्फीयर पूरा कट है, स्फीयर कट है यानी हेमिस्फीयर भी कट होगा। और एक चीज और, फ्रस्टम, जो कोन को आधा थोड़ा ऊपर से काट देते हैं, जितना पार्ट बचता है उसे फ्रस्टम के भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फ्रस्टम वाला इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन से क्वेश्चन काटेंगे देख लीजिए, जल्दी से डायरेक्ट कर रहे हैं हम भगा के। ये आ जाइए पेज 288 पे जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये फ्रस्टम से रिलेटेड है, ये काट दीजिए। अगर इससे पहले कोई फ्रस्टम का क्वेश्चन मिल रहा है तो वो भी काट देना है ना, मुझे तो दिखा नहीं। चलिए फिलहाल बात आई स्फीयर, पेज 288 पे ये स्फीयर शुरू हो रहा है, तो पूरा कट करिए स्फीयर का 288 से के नीचे से लेकर 289, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 एक्सरसाइज पूरा काट दीजिए 95, 96 तक। 97 भी कट हो जाएगी, 98 भी कट होगी, 298 तक पूरा स्फीयर कट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ कट नहीं है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में से भी बेटा कुछ कट नहीं है, लेकिन हाँ हाइट एंड डिस्टेंसेस में बोर्ड ने एक चीज लिख के ये दी है कि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें जो 2 से ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल्स हो, मैक्सिमम 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स वाले ही क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। फिर बात आई स्टैटिस्टिक्स में से बेटा एक चीज आपकी कट है, क्या देखते हैं, मतलब कट नहीं है, बोर्ड ने कुछ अलग से लिखा है, कट कुछ नहीं है, ये बेटा गलती से कट लग गया है, देखो ग्रीन है, इसे छोड़ दो, है ना, ये कुछ कट नहीं है। उसके बाद आप आइए क्या चीज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, यस, इसमें जब हम मीन निकालते हैं बेटा, ये देखिए मीन निकालते हैं ग्रुप डेटा का इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, तो 3 मेथड्स होते हैं इसके, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन। पहले तीनों करने होते थे, बोर्ड में आता था कि एक वैल्यूज दे रखी है, टेबल दे रखी है, इसको इस मेथड से आंसर निकाल के दिखाइए इसका मीन।
पर्टिकुलर मेथड का नाम आता था। लेकिन अभी एग्जाम ने कहा है कि वो सिलेबस में कहा गया है कि बाय एनी ऑफ द थ्री का मतलब है कि मेरे हिसाब से कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट कह देंगे कि मीन निकालिए किसी भी मेथड से। अब आपकी मर्जी है कि किस मेथड से आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो तीनों में से अब की बार किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, शायद नाम से नहीं आएगा इस बार, करने तीनों में है लेकिन एग्जाम में आएगा कि किसी भी मेथड से कर लो, ठीक है। बात आई मीन, क्वार्टाइल और मोड्स, इसमें से कुछ कट नहीं है बाबा। नेक्स्ट बाबा जी नेक्स्ट क्या कट है बाबा? अरे भैया कुछ कट नहीं है, ये पूरा करना है, लास्ट चैप्टर आने वाला है। अरे आ गया बाबा जी, आ गया चैप्टर 27 प्रोबेबिलिटी। मेरे प्यारे, प्रोबेबिलिटी में से भी कुछ कट नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन अच्छा चैप्टर है, मज़े आते हैं करने में। फिलहाल ये आपका पूरा सिलेबस था जो मैंने मार्क कराया कि क्या क्या चीज़ें कट हैं। उम्मीद है काम कर रहा होगा, रिलैक्सेशन मिली होगी। दूसरे सब्जेक्ट्स के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मैंने बोला ऊपर आई बटन के प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के। लाइक नहीं किया तो भैया लाइक तो कर दो, इतना तो बनता है। इतना सब मेहनत करने के बाद शेयर भैया करना मत भूलना अपने फ्रेंड से, थोड़ा तो सपोर्ट करिए ही करिए। फिलहाल प्यारे, एग्जाम्स बहुत पास में, बहुत कम समय रह गया है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत झोंक सकते हो झोंक दो। मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से किसी दूसरे लेक्चर में। हर संडे को हम लोग की मेंटी होती है, मेंटी में मिलते हैं 3 बजे 4 बजे, तो आप लोग मेंटी पे आइए, सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे हर इस तरीके के वीडियो की। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चे, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।